वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में आज तक के रिकॉर्ड में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए। 3,752 नए केस आने के बाद महाराष्ट्र में कुल कोरोना के मामले में 1,20,000 के पार आंकड़ा पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 100 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में इस समय एक्टिव केस 53,901 है, जबकि 60,838 को डिस्चार्ज किया जा चुका। मुंबई में आज 1,288 नए केस आए, जबकि मुंबई में 24 घंटे में 67 लोगों की मौत हुई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का आज पटना के दीघा गंगा घाट पर अस्थि विसर्जन कर दिया गया। सुशांत के पिता और उनकी बहनों ने गंगा में अस्थि विसर्जन किया। उधर मुंबई में पुलिस सुशांत के सुसाइड केस में अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने यशराज फिल्म से सुशांत के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी है। सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से भी आज 9 घंटे पुलिस ने पूछताछ की। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में चल रहे छानबीन में आज बांद्रा पुलिस ने 9 घंटे से ज्यादा रिया चक्रवर्ती, जो कि उनकी करीबी दोस्त मानी जाती थी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। उनसे सारी पूछताछ की गई, किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत क्यों डिप्रेशन में थे, क्या उन्होंने उनसे कोई वजह शेयर की थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। पूरी डिटेल स्टेटमेंट आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अब कुल 13 लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर, उनकी पीआर मैनेजर, उनके करीबी दोस्त महेश शेट्टी, उनके परिवारजन और जो लोग उनके लिए काम किया करते थे, उन सारे ही लोगों की स्टेटमेंट अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप जो मुंबई पुलिस ने ली है वो ये है कि वाईआरएफ यशराज फिल्म से जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट था यशराज फिल्म्स और सुशांत सिंह राजपूत के बीच, उसे मंगवाया गया है। एक पत्र भेजकर मुंबई पुलिस ने ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी बांद्रा पुलिस स्टेशन मंगाई है। आपको बता दें कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह भी कहा था कि किस तरीके से कोई प्रोफेशनल राइवलरी थी या बिजनेस राइवलरी थी, उसकी भी जांच की जा सकती है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया। हमारे रहने, काम करने के तरीके, ट्रेवल का तरीका, सब कुछ बदल रहा है। कोरोना ने मुंबई लोकल को भी बदल दिया है। जिन स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। आप सभी से अनुरोध, आप सभी ने अपना आइडेंटिटी कार्ड चेकिंग के लिए दिखाना, टेम्परेचर चेक करना, पुलिस विभाग, रेलवे विभाग को कोऑपरेट करना। चलते रहिए, आगे बढ़िए, मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग रखिए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये मुंबई का सीएसटी रेलवे स्टेशन है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सीएसटी पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो पाएगा, पर फिलहाल ये हो रहा है। लोकल से सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए काम करने वाले यात्रियों को ही जाने की इजाजत है। जो इमरजेंसी ड्यूटी पे है उनके लिए प्रॉब्लम है। सुबह हम लोग भाग दौड़ के जाते हैं, शाम को भी भाग दौड़ के ट्रेन पकड़ते हैं। एक आज का दिन ये ऐसे ही है कि यहाँ पे जो है लाइन नहीं है, नहीं तो रोज हम लोग 2 दिन से आधा पौना घंटा लाइन में रुक रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए ही किया गया और हमारे अच्छे के लिए ही किया गया, तो बेटर है ये बनाए रखे। जमीन पर देखते हैं तो अलग अलग जगह पर सर्कल्स बना दिए गए हैं, जिनके ऊपर खड़े होकर लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जी हाँ, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अब बदला सा नजर आता है। यहाँ पर जो यात्री हैं वो भी काफी बदले नजर आते हैं। यकीन नहीं होता कि ये वही टर्मिनस है जहां पर कल तक हजारों लाखों की संख्या में यात्रीगण आते थे और अपने घर को जाने के लिए उन्हें कितनी जल्दी रहती थी। लोकल ट्रेन में वो किस तरीके से अंदर जाते थे, लेकिन कोविड-19 क्राइसिस ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया है। मुंबई में 15 जून से लोकल शुरू हो गई है। 1200 यात्रियों की क्षमता वाली लोकल में सिर्फ 700 यात्रियों को ही चढ़ने की इजाजत है। सिर्फ फास्ट लोकल चल रही है, यानी हर स्टेशन पर लोकल नहीं रुक रही। कई लोगों का कहना है कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, तो कई लोगों का यह भी कहना है कि सरकार के इतना आग्रह करने के बावजूद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, खास करके लोकल ट्रेन के अंदर। उनका कहना है कि लोकल ट्रेन में अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और सुविधाएं बहुत ज्यादा कम है।
हालांकि एक मेजॉरिटी ये मानती है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करा जाए, वो अच्छा है, उसे जरूर करना ही चाहिए। लेकिन फिलहाल ग्राउंड रियलिटी तो ये है क्योंकि लोग भाग कम हैं, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के वर्कर्स यहाँ पर हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म जिनकी बात करी जाती है, फिलहाल बाय एंड लार्ज तो उनका पालन होता हमें जरूर नजर आ रहा है। लोकल के अंदर और स्टेशनों पर कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन का काम भी लगातार चलता रहता है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। औरंगाबाद की एक सोसाइटी ने अपने स्तर पर सोसाइटी के अंदर अपने सदस्यों के लिए आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है। सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर ही आइसोलेशन सेंटर में मरीजों की देखभाल करेंगे। यह आइसोलेशन सेंटर गणेश उत्सव के लिए रखे गए रुपयों से तैयार किया गया है। कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया ये आइसोलेशन सेंटर किसी अस्पताल में नहीं है, बल्कि औरंगाबाद की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में है। ब्लू व्हेल सोसाइटी के लोगों ने गणपति के त्योहार के लिए इकट्ठा किए पैसों से कोविड-19 का आइसोलेशन सेंटर बना दिया है, ताकि अस्पतालों पर बोझ कम हो सके। गणपति का खर्चा न करते हुए अगर अपन ने अपने वार्ड में आइसोलेशन वार्ड अगर अपन ने बनाए, तो अपने वार्ड में जो भी समझो अपने कॉलोनी के अंदर कोई पॉजिटिव पेशेंट निकलता है तो उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने यहाँ ही उसका इलाज अपन कर सकते हैं। वो हिसाब से हमने आइसोलेशन वार्ड की संकल्पना रखी है। ब्लू व्हेल सोसाइटी हर साल गणपति उत्सव के लिए करीब 5-6 लाख रुपए जमा करती है। इस साल गणेशोत्सव उस पैमाने पर नहीं मनाया जाएगा। यहाँ के लोगों ने उस पैसे से ये आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है। हमने 20 कॉट का आइसोलेशन सेंटर बनाया है और यहाँ पे टोटल ही जो भी यूज होने वाला है, पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर, ये सभी चीजें हमारे लोगों ने आपस में जिन जिन लोगों के पास था उन्होंने लाके दिया है। सोसाइटी में डॉक्टर भी रहते हैं। आइसोलेशन सेंटर चलाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ली है। बेसिक मेडिसिन, उसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर, ये तो है ही हमारे पास। लेकिन ट्रांजिट टाइम के लिए कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की सुविधा, उसके साथ ऑक्सीजन सपोर्ट इत्यादि सुविधाएं भी हमने अवेलेबल कराई है। और ये जो कॉलोनी का नया उपक्रम हमने चालू किया है आइसोलेशन वार्ड का, तो जो भी पेशेंट्स एडमिट होंगे वो कॉलोनी में रहेंगे और उनकी फैमिली का सपोर्ट उनको यही मिलेगा। नगर निगम ने भी सोसाइटी की इस पहल की तारीफ की है। ये पहल जो है अच्छी है, क्योंकि लोगों को भी क्वारंटाइन सेंटर में महापालिका के पास आना है तो उनको थोड़ा सा मन में ये होता है कि हम घर पे रहते हैं। इस तरीके से बनाए तो सोसाइटी के लोगों को उनका घर जैसा फील आएगा, और जो एक हमको कहीं लेके जा रहे हैं, रख रहे हैं, जो अलग फील आता है वो फील नहीं आएगा, वो खुश रहेंगे। महाराष्ट्र के वाशी में अनलॉक 1 के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल आया है। इसे देखते हुए मुस्लिम समाज ने आगे आकर प्रशासन से यहाँ के फातिमा मदरसे को क्वारंटीन सेंटर बनाने की गुजारिश की। अब इस मदरसे में 18 लोग क्वारंटीन हैं। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती और वाशिम से जका खान के साथ आज तक ब्यूरो। चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है। इस बीच अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का एक बड़ा अजीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोगों को चाइनीज फूड को बायकॉट कर देना चाहिए। नहीं, मेरी सूचना ये है कि जो चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। सरकार ने उनको इसी तरह का आदेश देना चाहिए और चाइनीज फूड खाने वाले लोगों को भी मेरा आह्वान है, निवेदन है, नम्र विनंती है, उस पर भी सभी लोगों ने बहिष्कार डालना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।